जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, एक गुब्बारा था, जब उसमें हवा नहीं भरा गया था तब उसकी त्रिज्या जो थी वो 7 सेमी थी, और जब हवा भर दिया गया तो उसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेमी हो जाती है। ठीक, तो कुल मिलाकर कह रहा है कि दोनों स्थिति में क्या करना है, दोनों ही स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। जब हवा नहीं भरा गया था तब त्रिज्या 7 सेमी थी, तो मान लिया R1, क्या माना? R1। और जब हवा भर दिया गया तो त्रिज्या यानी गुब्बारा फूल गया, तो फूल गया तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। त्रिज्या जब फूलने पर कितना हो गई? 14 सेमी। इसको हमने मान लिया R2। ठीक, तो यहाँ समझेगा, अगर आप अनुपात निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लें। यानी जब त्रिज्या 7 सेमी थी तब क्षेत्रफल निकाल लें, 14 सेमी थी तब जो कि क्षेत्रफल निकाले फिर अनुपात निकाल दें। तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, या लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, समझिएगा, दोनों के दोनों गोला है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर। कौन R है? R1 का स्क्वायर अनुपात। ठीक, क्योंकि मैं इसको निकाला, फिर अनुपात रहेगा तो अनुपात 4 पाई R2 का स्क्वायर। अनुपात मतलब होता है बटे। ठीक, तो अनुपात में यानी जो कटता है, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4 पाई R1 का स्क्वायर अपान 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक, यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा का R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, तो R1 कितना है? तो 7 का स्क्वायर अनुपात 14 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और इसका हो जाएगा 14 14 में 196। ठीक, यही हो गया हमारा क्या? क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ समझे, 7 से काटा तो काट दीजिए, 7 7 49, इसे काटे हम 7 7 49 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56, और 7 के 7 7 चौक 28। तो क्या बना? 1 अनुपात 4। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो बना बन गया 1 अनुपात 4। ठीक, पहले छोटे वाले का पूछा गया था, छोटे करने का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं हम लोग। करा पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेमी है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये बच्चे एक कटोरा है जिसका हमको व्यास दे रहा है, तो व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। अगर हम बात करें, यानी व्यास दे रहा है 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, कह रहा है इसके अंदर वो कलई करना चाहता है, यानी पेंट कराना चाहता है। और जब वो पेंट कराता है तो कितना पैसा दे रहा है? कह रहा है कि 16 रुपए जो है वो कितने का देता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना देता है? 16 रुपए। यानी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चार्ज आता है वो कितना आता है? 16 रुपए आता है ना।
चलिए कटोरे को अंदर अंदर ही, ठीक, देखिए कटोरा है कैसे, अर्धगोलाकार है, और अर्धगोलाकार कटोरा उसको अंदर अंदर ही प्रिंट कराएगा। तो जब अर्धगोलाकार कटोरा है तो ऊपर तो खुला रहेगा, तभी तो कोई चीज उसमें जाएगी। तो इसका मतलब है कि आधार नहीं सम्मिलित है, तो कार लगेगा वक, है ना। तो अर्धगोलाकार का क्या करेंगे हम, वक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद रेट हमको दिया गया है, अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, अर्ध गोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे अर्धगोलाकार का है, क्योंकि आधार नहीं सम्मिलित हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस हो जाएगी कितना 10.5/2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणते 22/7, 10.5/2 गुणते 10.5/2, 2 से 2 कटा, 2 1 के 2, 11 दूना 22, फिर 7 से काटे, 7 1 के 7 से काट दीजिए, 7 1 के 7 दशमलव था तो दशमलव बचा 3, 7 5 35, यहाँ बचा कुल मिलाकर के हमारा 11, फिर 10.5, फिर 1.5, गुणा करिए बच्चे तो 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, इतना तो उसका क्षेत्रफल है, अगर अंदर अगर प्रिंट कराएगा तो इतना क्षेत्रफल को प्रिंट कराएगा। अब हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि हमको ये 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर की भाषा नहीं समझ में आती है, हमको केवल 1 सेंटीमीटर की भाषा समझ में आती है। यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा था, 16 रुपए, तो हमको कई सेंटीमीटर का चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पैसे की बात करें तो इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे 16/100, ठीक। क्या समझिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना है, 16/100, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना बनेगा, क्या काम करेंगे हम, गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे कलाई कराने का व्यय, कलाई कराने का व्यय कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा ले रहा है 16/100, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना बनेगा, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा 173.25 गुणते 16/100, 173.25 में 16 का गुणा करिए तो 27, 71, 60, चलिए 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 सत्ते 112, 16 1 के 16, 0 8 2 10 का 0, 8 3 11 1 12 का 2, 4 2 6 1 7, 6 1 7, 1 1 2, कितना आ रहा है ये, यार समझिएगा ध्यान से। अब कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक, हो जाएगा 27/72, 27/72.00 था तो कोई वैल्यू नहीं है, बटे हो जाएगा 100। ऐसे समझिए, पहले दशमलव यहाँ था, जब भाग करेंगे 2 अंक दशमलव और इधर घिसक आएगा, तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर के 27.72 रुपए, ठीक।
यानी जो प्रिंट कराने पर खर्च आएगा वो कितना आएगा 27.72। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ये बच्चे यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो करा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार समझिएगा, हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है 154 सेमी स्क्वायर, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप उस गोले की त्रिज्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए? त्रिज्या। तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। गोले का पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है और त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है। यदि हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहां समझिए, वैल्यू रखते हैं, हो जाएगा 4 गुणते पाई का मान 22/7, रेडियस आर स्क्वायर जैसे थी वैसे रहेगी, बराबर 154। ठीक, ये बच्चे बराबर की साइड उस साइड कटता है तो काट देते हैं। 22 के 22, 22 सत्ते 154। ठीक, यहाँ बना हमारा, या ऐसे समझ लो। अब इसे हम क्या काम करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करते हैं तो पलट जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे। तो 7 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, यानी आर स्क्वायर बराबर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणते ये 7/4। ठीक, गुणा कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर निकल कर आएगा 7×7=49/4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल निकल जाएगा। आर बराबर हो जाएगा √49/4, वर्गमूल निकालेंगे आएगा ±7/2, लेकिन यहाँ पर रेडियस है तो दूरी का ही काम करेगी तो इसे प्लस लेंगे, हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक, यहाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपकी रेडियस ये बन सकती है 7/2, या तो आप भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस आपकी 7/2 भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।